वो लोग का नहीं, वो लोग ईस्वी में चला गया, वो लोग सब कहाँ चल गया, ईस्वी में। ये ईस्वी पूर्व का कहानी है, ये सब किसका कहानी है, ईस्वी पूर्व। यही तुमको समझना है, एक तो ईस्वी का कहानी अलग है, ईस्वी पूर्व का कहानी अलग है। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी पूर्व में हुआ, महावीर जैन का जन्म ईस्वी पूर्व में हुआ। फिर तो तुम्हारा ये सभ्यता जो हुआ था, जो सभ्यता चला था, पता तो ईस्वी में लगा, लेकिन हुआ था ईस्वी पूर्व में। फिर उसके बाद तुम्हारा वेद पुराण ये सब जो बुक लिखा गया, ये सब ईस्वी पूर्व में। तो ईस्वी पूर्व का कहानी अलग है और ईस्वी का कहानी अलग है। अब देखो, अब आया गौतम राहुगढ़ जाते जाते कहां पहुंच गया, गौतम राहुगढ़ कहां पहुंच गया, मुंह में आग लेके जाते जाते कहां पहुंच गया, पाटलिपुत्र में जाते जाते उसका आग गिर गया और वो बोल दिया पाटलिपुत्र अछूतों की भूमि कही गई। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है, यहाँ के गंगा जल को भी पवित्र नहीं माना जाता। गंगा नदी के किनारे किनारे ही जा रहे थे तो पाटलिपुत्र थे, ये तो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलता है और गंगा नदी निकलते 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 आता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो कहने का मतलब है कि जब गंगा नदी उधर से आ रहे थे गौतम राहुगढ़, तो आग उनका गिर गया। जब आग गिर गया तो क्या बोले, ये अछूतों का नगरी है और यहाँ का गंगा जल क्या है, पवित्र नहीं, पवित्र नहीं है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय था। उस समय जो था ना, जब आर्य लोग जब भारत में निवास कर रहे थे, कौन लोग कर रहे थे, आर्य लोग। तो उस समय आर्य लोग जब निवास कर रहे थे, उस समय क्या हुआ कि सबसे प्रिय पशु गाय था। अगर गाय को कोई मार देगा तो उसको फांसी, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड। क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड दे दिया जाता था। देखो, जो समृद्धि के संकेत थी, गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता था। गाय की हत्या करने पर क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। चलो पूछते हैं, बोलना। प्राचीन इतिहास वैदिक काल से लेकर राजपूत तक के काल का किसमें अध्ययन किया जाता है, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास में। वैदिक काल कब से कब तक चल रहा, ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इंग्लिश में बीसी लिखता है। अच्छा, ऋग वैदिक काल को कितने भाग में बांटा है, कौन कौन, ऋग वैदिक काल,